हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो पॉलिटी का नया टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री से। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक में देखेंगे टॉप 50%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से देखते हैं 50%। ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख पद है, क्योंकि जो वास्तविकता है वो प्रधानमंत्री पद से ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी टॉप 50% है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति उसका क्या होता है, प्रमुख होता है शासन का, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्योंकि सब काम किसके नाम से होते हैं, सब काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, संघ का शासन चलता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला ही प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 क्लोज 1 ये अनुच्छेद है, इसके तहत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा होती है। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ बताया, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो 75, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गया है, 75(1). ठीक है, 75 एक क्लोज में इसे मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 75 एक में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है दोस्तों, शासन का प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है दोस्तों, तो शासन का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि बात संवैधानिक की करें तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति और प्रशासनिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और शपथ किस चीज़ की लेते हैं, प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता और अखंड को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ वह भय, पक्षपात, द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का भी वचन देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री शपथ लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत होता है उसी का ही मोस्टली क्या होता है, सरकार बनती है, और वो नेता होता है उन मंत्रियों में से ही। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, पदेन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। पदेन का मतलब है जो पद से अध्यक्ष होता है, मतलब कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो सीधा क्या होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग पहले ये योजना आयोग था, इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में दल का नेता कौन होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, ना संसद की बात हो रही है, लोकसभा की हो रही है। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि निम्न सदन का नेता कौन होता है। ठीक है, निम्न सदन, लोअर। ठीक है, निम्न सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, या लोकप्रिय सदन भी इसी को कहते हैं। तो नाम बदल कर पूछ सकते हैं कि निम्न सदन के दल का नेता कौन होता है, लोकप्रिय दल का नेता कौन होता है, तो इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, और कब देता है वो, या तो वो तब देता है जब उसकी इच्छा हो, वो कभी भी दे सकता है पहली बात, या फिर वो तब देगा जब वो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, एक तो वो जब अपना विश्वास
खो देता है, ठीक है दोस्तों। तो तब क्या होता है, उस कंडीशन में वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं। और जब वो त्यागपत्र दे देगा तो ऑटोमेटिक ही जो मंत्री परिषद होती है वो अपने आप ही सबसे ही बर्खास्त हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों सामान्यतः तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी भी चुनाव चल रहे हैं, 5 वर्ष के लिए ही हो रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल भी यदि आप माने तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी यदि प्रधानमंत्री चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है दोस्तों। और यदि त्यागपत्र देगा तो मंत्रिपरिषद, पहले भी बताया हमने, वो सब ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और वो सिफारिश भी कर सकता है मंत्रिपरिषद को ख़त्म करने की या बर्खास्त करने की, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये लोकसभा सदस्य की भी इतनी है, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही कौन होता है अधिकतर, प्रधानमंत्री। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही हो, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। बस शर्त यह है कि संसद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। मानने की बात है, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का सदस्य ना हो, चाहे राज्यसभा का भी सदस्य ना हो, ठीक है। जैसे आम आदमी को भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसकी शर्त क्या हो, बस भारत का नागरिक हो और वो लोकसभा के जो योग्यता है उसको पूरी करता हो, और दोस्तों 25 वर्ष पूरी हो रही हों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति किस प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि कंडीशन ऐसी आ जाए कि बहुमत स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा, ठीक है दोस्तों। अपने विवेक का मतलब दिमाग का प्रयोग करेगा, और जो सबसे बड़े दल का नेता होगा, किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपने विवेक की बात है, सविवेक, यहाँ पर अपने सविवेक से करेगा वो, ठीक है। सविवेक, ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं होगी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश से कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मली है, लेकिन वास्तविक में तो सब अलग है बात। देखिए अब इसका क्या उत्तर होगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया, जो सबसे बड़ा दल है उसके किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है अपने विवेक का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सबसे बड़े दल के नेता को, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में नियुक्त प्रधानमंत्री को कितने समय में विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब उसने किसने, राष्ट्रपति जी ने जब स्पष्ट बहुमत नहीं हो रहा था तो उसने किसी व्यक्ति को भी अपॉइंट कर दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो सबसे बड़े दल का नेता था या जिसे भी उसका विवेक किया, हाँ मैंने इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है। तो यह पूछा कि उसे कितने समय में विश्वास मत हासिल करना है सदन के भीतर, ठीक है दोस्तों। तो कितने समय में, तो उसने 1 महीने के अंदर करना है, ठीक है दोस्तों। 1 महीने के, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर क्या करना है, प्रधानमंत्री जो बना है 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यही शर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो लंबी वीडियो ना हो, बस काम ज़्यादा हो समय कम हो, ठीक है दोस्तों। मतलब काम कम समय में ज़्यादा मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब ये पूछा है कि संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री है वो किस सदन का सदस्य बन सकता है। मतलब कि लोकसभा का सदस्य बन सकता है प्रधानमंत्री, या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले बताया दोनों
का बन सकता है, ठीक है, कोई सा का भी हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है दोस्तों, कोई से भी सदन का सदस्य हो वही प्रधानमंत्री बन सकता है। इनमें तो चाहे दो कोई सा भी नहीं हो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद कब बर्खास्त होती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद बर्खास्त तब होते हैं जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास मत या बहुमत खो दे, ठीक है, और तीसरा पदावधि पूर्ण होने पर, मतलब 5 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है दोस्तों। इन सभी कंडीशन में मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये 3 कंडीशन है। एक कंडीशन और भी है जब निधन हो जाता है प्रधानमंत्री का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समय से पहले ही प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तब मंत्रिपरिषद का क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ पर हमने पर्सन ले लिया क्योंकि ये कंडीशन ऐसी पर्सन वाले दे सकते हैं। 3 कंडीशन हमने बता दी है, चौथी कंडीशन भी हो सकती है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए आकस्मिक, तो तब जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगी, उसका क्या होगा, ठीक है, बर्खास्त होगी या नहीं होगी या कार्य करती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, वो कार्य करती नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों, हमने पहले बता बर्खास्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका बी सही है, बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर या निधन हो जाने पर मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इसमें लगाएंगे दोनों में, ठीक है दोस्तों, कि दोनों होंगे हैं, क्योंकि मैं पर्सन को सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, बस दोनों पे टिक कर देंगे, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा जो होशियार होंगे ज़्यादा, वो कार्य करते रहेंगे पे लगाएंगे कि कार्य करती रहेगी, प्रधानमंत्री तो हुआ है मृत्यु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। और मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए यही पूछा है कि इसका मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों, मुखिया भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई गई शपथ प्रधानमंत्री किसकी लेता है, ठीक है दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है वो किस चीज़ की शपथ लेता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो वो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेता है, ठीक है दोस्तों, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और वो ये तो इनकी तो शपथ लेता है, लेकिन इसी के साथ वो क्या करता है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा प्रतिज्ञा लेता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिज्ञा ये तो शपथ लेता है, ये बाकी जो है वो प्रतिज्ञा लेकर के मैं देश भाव पक्षपात ये ऐसे संविधान के प्रति और न्याय के अनुसार ही चलूँगा, ठीक है, इस तरीके से बोलता है, हमने पहले भी बता दिया है इसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद को कौन बर्खास्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से बात समझिए, यदि यहाँ ऑप्शन में आ रहा है राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, तो आपको राष्ट्रपति पर लगाना है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो सिफारिश किससे करेगा, राष्ट्रपति से, ठीक है दोस्तों। तो यह बात समझनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का क्या स्थिति है। जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों सीधे रूप में तो यह है कि प्रधानमंत्री जो होता है उसका संविधान में पद नहीं है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो उसकी शक्तियाँ हैं भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है दोस्तों, परंतु जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उनका उल्लेख है, ठीक है। और इसे व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी कार्य किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है दोस्तों। अब ये बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो वो सब काम मतलब ऐसे होता है, उन्हें सिग्नेचर करने होते हैं, बाकी काम प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो शक्तियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में पूछा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ऑप्शन ए वर्णित है, ऑप्शन बी अवर्णित है, सी स्पष्ट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवर्णित है, मतलब उल्लेख नहीं है, इसका वर्णन ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो प्रधानमंत्री सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को हटाओ
या ये मंत्री त्यागपत्र देगा। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, ठीक है दोस्तों, या राष्ट्रपति से सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को बर्खास्त करें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद को उचित दिशा निर्देश कौन देता है? तो उचित दिशा निर्देश कौन देता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को उचित दिशा निर्देश देता है। मतलब कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसमें ही दिशा निर्देश देते हैं, और उसी के दिशा निर्देशन में सभी कार्य होते हैं प्रधानमंत्री की दिशा निर्देशन में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप में मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर उनके कार्यों को कौन देखता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कार्य प्रधानमंत्री करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, जो वास्तविक रूप से लिखा है यहाँ पर, वास्तविक रूप से मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर उनके कार्यों को देखता है, लिखा है वास्तविक रूप से, ठीक है, ध्यान रखना वास्तविक रूप से। लेकिन यदि राष्ट्रपति भी ऑप्शन में हो, क्योंकि वास्तविक रूप से तो करता है प्रधानमंत्री, लेकिन जो संविधान के हिसाब से है तो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं सभी कार्य, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। अब जैसे यहाँ पर ये है राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यदि ये वास्तविक रूप ना होता तो यहाँ से इसका उत्तर क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद किसके साथ मिलकर नीति निर्धारण की भूमिका निर्वाह करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो किसकी करते हैं? मंत्रिपरिषद किसके साथ नीति निर्धारण की भूमिका निर्वाह करते हैं? तो मंत्रिपरिषद किसके साथ करती है? ये प्रधानमंत्री के साथ करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसकी सलाह पर पूछा है कि जो राष्ट्रपति है वे नियुक्ति करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, ठीक है। अब इनमें जैसे देख लेते हैं, जैसे भारत का महान्यायवादी हो गया, नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, ठीक है, उसके जैसे सदस्य वित्त आयोग अध्यक्ष और उसके सदस्य, ठीक है। इस तरीके से इनकी सबकी क्या करता है? नियुक्ति करवाता है कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बता भी दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है? ठीक है दोस्तों, तो सत्र को शुरू करने और उसको ख़त्म करने की परामर्श देता है, सलाह देता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री किसी भी समय किससे कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा कि लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री किससे किस समय कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति से किसी भी समय, ठीक है दोस्तों, लोकसभा के विघटन की, ठीक है, भंग करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये पदेन पद होते हैं कई, ठीक है, जो उनसे पे प्रधानमंत्री ही इनके अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये इसमें ऑप्शन में है ना, ये गलती हो गई, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ले लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो परिषद है, एक तो राष्ट्रीय एकता परिषद है और दूसरी है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, नीति आयोग और एक आपदा प्रबंधन है, शायद उसका नाम मेरे ध्यान है। तो इन सब का क्या होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की विदेशी नीति को मूर्त रूप, यहाँ पर मूर्त रूप लिखा है, ठीक है दोस्तों, कौन प्रदान करता है? तो मूर्त रूप प्रदान कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? तो मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा
वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नाम तथा उनके विभाग की सूची किसे देता है? ठीक है दोस्तों, मतलब जब प्रधानमंत्री खुद शपथ ले लेगा उसके बाद वो क्या करता है, मंत्रियों के नाम और उसके विभाग की एक पर्ची, सूची, एक लिस्ट किसे देता है पूछा है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, ठीक, तो उसे कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? ठीक है दोस्तों, यदि कोई मंत्री बनना चाहता है, ठीक है, या प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है दोस्तों, तो उसे संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे कितने समय में संसद का सदस्य बनना अनिवार्य रूप से है? ठीक है दोस्तों, वरना यदि वो 6 महीने के अंदर, यदि 6 महीने है इसका उत्तर, ठीक है दोस्तों, 6 महीने के अंदर बनना होगा। यदि वो 6 महीने के अंदर नहीं बनता है सदस्य, तो वो स्वतः ही मंत्री या प्रधानमंत्री के पद से वो हो जाएगा, उसका पद खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बात ध्यान रखना, 6 महीने के अंदर क्या होगा, उसको सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चाहे राज्यसभा का बन जाए, चाहे लोकसभा का बन जाए, संसद के 2 सदन हैं, दोनों सदनों में से किसी का भी बन जाए, लेकिन 6 महीने के अंदर उसने सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और ये कब बात कही थी? ये बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में। ठीक है दोस्तों, 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे मैं भी बन सकता हूँ, यदि मेरी 25 साल उम्र है, मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और मैं योग्यता रखता हूँ लोकसभा राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि यदि 25 साल है तो 25 साल तो लोकसभा की, ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा की 30 साल है। ठीक है, तो क्योंकि मेरी उम्र 31 साल है, तो मैं दोनों राज्यसभा का भी और उसका भी सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। लेकिन मैं सदस्य किसी का भी नहीं हूँ, तो तब भी मैं बन सकता हूँ, मुझे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। ठीक है दोस्तों, और संविधान के अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री सदन के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, उसमें ये परंपरा जो चल रही है उसमें लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी परंपरा चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वे राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, इंदिरा गांधी और एच.डी. देवेगौड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और ये कब बने थे? 1947 से 1900 ये रहे थे 64 तक। ठीक है दोस्तों, 64 तक। ठीक है दोस्तों, ये इतने साल भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर ताशकंद में हुई। तो ये पूछा है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रधानमंत्री की भारत से बाहर मृत्यु हुई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की हुई थी दोस्तों, और ये बहुत दुखद की बात थी। और ये जब इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो बहुत बड़ा क्षति हुई थी देश को। ठीक है दोस्तों, तो ये ताशकंद में घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर 11 जनवरी 1966 में हुई थी। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। ठीक है दोस्तों, डेट भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। ठीक है दोस्तों, और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों वे 1984 में। ठीक है, 1984 से, अब 1984 में क्या हुआ था पहले से देख। 1984 में दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जब वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और उनकी हत्या हो गई थी, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी, और वे 1989 तक रहे थे। ठीक है, 89। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पर्सन प्रधानमंत्री के कार्यकाल से भी आते हैं, तो प्रधानमंत्री पर एक वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से, वहाँ से भी पर्सन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद
सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका कितना प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो 15% मानने की बात है, लोकसभा की 100 सीटें हैं तो 15 ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री भी इसी में ही होगा। ठीक है, 14 अन्य और एक प्रधानमंत्री को मिलाकर 15 व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद में सदस्य बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को मंत्रिपरिषद में डाल दिया जाए, सिर्फ 15% वो। ठीक है, प्रधानमंत्री भी उसी में शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई, और उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। ध्यान रखना, इनके पॉइंट 2 है, एक तो ये सबसे अधिक उम्र के थे, दूसरा इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये संविधान संशोधन पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और ये संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो ये संविधान संशोधन पूछा है तो ये हुआ था संविधान संशोधन 91 में। ठीक है दोस्तों, 91 में, और 91 संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये का मतलब बड़ा तो पर्सन है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 91वां संविधान संशोधन और कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में। ठीक है दोस्तों, 2003 के अनुसार अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 75 में ये जोड़ा गया था। ठीक है, कि जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री को मिलाकर उसके जो कुल सदस्य है लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन था और ये 2003 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें कि 2003 में ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये वाला रिपीट हुआ है, तो दोस्तों ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो वे कौन थे, उनका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कार्यवाहक क्या होता है, जब मतलब कि प्रधानमंत्री नहीं होता है तो उस समय क्या करते हैं, कार्यवाहक का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, वे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है दोस्तों, एक बार तो रहे हुए 64 से 1964 तक। ठीक है, मतलब नेहरू के बाद। फिर लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई थी तो 1966 में रहे। ठीक है दोस्तों, तो 2 बार में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, होते हुए था यार। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, तो ये कौन से प्रधानमंत्री है, तो इंदिरा गांधी भी है, HD देवगौड़ा भी है और मनमोहन सिंह भी है, सभी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई भी हैं, चौधरी चरण सिंह है, VP सिंह भी है, तो उसका उत्तर है सभी। ठीक है दोस्तों, और इससे अलग और कौन रह चुके हैं, जैसे HD देवगौड़ा भी रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं जो वर्तमान में भी है। ठीक है दोस्तों, और ये लगभग 6 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6 व्यक्ति है, 3 यहाँ पे हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और VP सिंह, और इससे अलग
PV नरसिम्हा राव हो गए, HD देवेगौड़ा और एक नरेंद्र मोदी। ठीक है। और यदि बात उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश UP PCS UP पुलिस की बात करें तो जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी थे जो पहले, ठीक है दोस्तों, तो उनमें एक तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ध्यान रखना, एक VP सिंह, ठीक है, एक तो ये और एक ये दोनों UP के थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 2 बार तो ये चौधरी चरण सिंह और 1 बार ये, तो 3 बार टोटल 2 व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के वो बने थे। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री। चलिए, मतलब ऐसे थे जैसे श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर 2014 में वहाँ से चुनाव लड़े UP से और फिर में संसद बन गए और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, और प्रतिभा पाटिल जो भारत की पहली राष्ट्रपति महिला। सरोजिनी नायडू, सॉरी गले में थोड़ी खराश हो गई है, सरोजिनी नायडू पहली उपराज्यपाल, नहीं सॉरी राज्यपाल, मतलब महिला राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल। ये प्रधानमंत्री हो गई और ये राष्ट्रपति हो गई, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और ये लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो दोस्तों अभी मैंने बताया 6 प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, उनमें से 2 UP के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 UP के हैं, चौधरी चरण सिंह और VP सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1999 में यह किसने कहा कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता प्राप्त करेगा? ठीक है दोस्तों, तो इस सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50%। ठीक है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में जो अभी भारत के प्रधानमंत्री है उसकी जगह मान लो जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ समय बाद पता भी चल जाएगा कि अगले कौन होंगे। बाकी वो अभी तक तो यही हैं और ये हमारे 50% थे दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हो तो हमें कमेंट करना, और जो हमें और सुधार करना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।